नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल इंजीनियर रविंद्र सोनू में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी 1 एम क्यूब में कितनी होती है। पिछले टाइम भी हमने जो नॉमिनल मिक्स था हमारा M20 ले रखा था, इस बार भी हमने M20 ले रखा है। पिछली बार हमने जो वॉल्यूम था उसको फिक्स कर दिया था 1 एम क्यूब में कितना मटेरियल लगने वाला है हमारा अलग अलग। इस बार हमने क्या किया है, स्लैब ले रखा है। एक जो स्लैब है उसमें कितना लगने वाला है, क्योंकि अब यहाँ वॉल्यूम बदलेगा। तो स्लैब ये हमारी है और इसका जो हमने डायमेंशन ले रखा है, लंबाई है 12 फीट और चौड़ाई है 10 फीट और जो इसकी मोटाई है वो आधा फीट रखा है, 0.5 मतलब आधा फीट। ये जो कैलकुलेशन हो रहा है दोस्तों, ये ज़्यादातर क्या होता है, बिल्डिंग लाइन में होता है। बिल्डिंग लाइन और या छोटे जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट में बाई वॉल्यूम काम होता है। आप देखे ही होंगे जो गांव में जो कैलकुलेशन होता है, वो जो हमारी तगाड़ी होती है छोटी सी, तो उससे लोग क्या करते हैं 1 3 6 1 2 4 1 4 8 इस तरह से करके कैलकुलेशन करते हैं। तो ज़्यादातर काम बाई वॉल्यूम होता है, लेकिन मास लेवल पे जब काम होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें बाई वेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि बाई वेट में क्या होता है, ये जो डिज़ाइन मिक्स होता है ना, ये डिज़ाइन मिक्स जो नॉमिनल मिक्स होता है वो डिज़ाइन मिक्स करवा के लोग काम करते हैं, और डिज़ाइन मिक्स में जो हमारा ये रेशियो होता है वो बदल जाता है और हमको प्रॉफिट होता है। तो उसमें सैंड की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है और एग्रीगेट भी अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी स्लैब में। एक स्लैब है हमारी। एक रूम की साइज़ ज़्यादातर देखा गया है कि 10 से 12 फीट होती है, 10 बाई 12। तो इसलिए हमने यहाँ पर 10 चौड़ाई रखा रूम का और 12 यहाँ पे लंबाई रख दिया है। तो एक रूम के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हमने और जो हमारा कोड है, कोड क्या कहता है कि हमारी जो स्लैब की थिकनेस है 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हमने क्या कर रखा है, आधा फीट मतलब 150 mm। अब यहाँ पर हमने क्या करा, नॉमिनल मिक्स जो हमारा है वो कितना ले रखा है, M20 ले रखा है। M20 का रेशियो क्या होता है, 1:1.5:3 ये कोड कहता है। तो जिसमें ये पहला पार्ट जो होता है हमारा सीमेंट होता है, दूसरा पार्ट जो होता है सैंड होता है, तीसरा पार्ट जो होता है हमारा एग्रीगेट होता है। तो इन तीनों से हमारा पता चल गया कि हमारा सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो क्या होता है। अब हम क्या क्या देखेंगे, वॉल्यूम कितना है हमारा स्लैब का, LBH, तीनों को गुणा कर लेंगे तीनों डायमेंशन का, तो हमारा क्यूबिक फीट में वॉल्यूम निकल आएंगे। तो ये हमने लंबाई रखा 12 और चौड़ाई रखा 10 और मोटाई रखा 0.5। ये हमारा निकल के आएगा 60 क्यूबिक फीट। दोस्तों, ये जो वॉल्यूम हमारा होता है ये हमारा क्यूबिक फीट में होता है। क्यूबिक फीट और वेट वॉल्यूम होता है, मतलब कि इसमें ये जो वॉल्यूम है इसमें पानी भी मिला हुआ है। तो इसमें जो पानी मिला हुआ है तो अब हम क्या करेंगे, हमको ड्राई में निकालना है। तो ड्राई में वॉल्यूम निकालने का जो फैक्टर होता है वो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो होगा वो होता है 1.54 इंटू वेट वॉल्यूम। अगर 1.54 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इसमें, तो हमारा क्या होता है, जो वॉल्यूम है वो ड्राई में कन्वर्ट आ जाता है। मतलब कुल मिला के कि ड्राई जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होता है और वेट वॉल्यूम जो होता है हमारा वो कम होता है। एक तरीके से समझा जाए तो ये होता है। तो ड्राई वॉल्यूम के लिए अब हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो हमने ऊपर देख लिया कि हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना है और रेशियो कितना है। चूँकि स्लैब के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो स्लैब के लिए अब हम क्या करेंगे, बाई वॉल्यूम कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बाई वेट। क्योंकि बाई वेट में क्या होता है, तीनों मटेरियल के अलग अलग डेंसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बाई वॉल्यूम में किसी की डेंसिटी की ज़रूरत नहीं होती है कि, तो इसलिए ये आसान होता है। एक का निकालिए, बाकी तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने निकाला है। अब चलें देखिए, सीमेंट का हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। तो सीमेंट का वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीमेंट का रेशियो डिवाइडेड बाय टोटल रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम। तो सीमेंट का रेशियो कितना दे रखे हैं यहाँ पर, 1 दे रखे हैं, तो हमने यहाँ पर रखा 1। और टोटल रेशियो कितना है, ये तीनों को जोड़ देंगे, 1, 1.5 और 3 को जोड़ देंगे। और ये हमारा जो ड्राई वॉल्यूम कितना है, ड्राई वॉल्यूम यहाँ पर हमने निकाला है 1.5 इंटू 60। तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। तो ये कितना है, 16.8 CFT। ये हमारा क्या आ गया, सीमेंट का वॉल्यूम आ गया। सीमेंट का वॉल्यूम ये निकल के आ गया CFT में। लेकिन हमारा सीमेंट जो होता है वो बैग में ज़्यादातर यूज होता है, तो इसलिए हम इसको बैग में कन्वर्ट करेंगे। तो हम जानते हैं एक बैग ऑफ सीमेंट जो होता है 1.25 CFT होता है। तो 1.2 CFT होता है। तो इसलिए ये जो 16.8 CFT निकला है, ये बैग में कन्वर्ट करेंगे तो इसको
16.8 को 1.25 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा बैग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो स्लैब है इसमें टोटल नंबर ऑफ बैग जो यूज होने वाले हैं वो कितने हैं, 14 बैग होने वाले हैं। तो ये हमारा निकल आया सीमेंट। सीमेंट कितना यूज होने वाला है हमारा, ये 60 क्यूबिक फीट इसमें 60 क्यूबिक फीट वॉल्यूम में ये 14 बैग यूज होगा। अब हम चलेंगे सैंड। तो इसमें चूँकि रेशियो हमारा सैंड का कितना है 1.5, तो इसी में इसमें ये जो 16.8 CFT है 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा सैंड का CFT निकल आएगी, सैंड का वॉल्यूम निकल आएगा। तो ये आ गया हमारा सैंड का वॉल्यूम। तो सैंड ज़्यादातर क्यूबिक फीट में ही मेज़र की जाती है। तो अब या तो हम ये रेशियो के हिसाब से चलना चाहें तो ये हमारा फार्मूला इस तरीके से रखेंगे मिल जाएगा, या तो इसमें डायरेक्ट 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वैल्यू निकल आएगा सैंड का। फिर इसी वाले में हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एग्रीगेट निकल आएगा। ये चाहे इस फार्मूले से चले, चाहे वो क्या करें हम डायरेक्ट इसमें 16.3 में मल्टीप्लाई कर दें, 16.8 में मल्टीप्लाई कर दें 3 का, तो हमारा क्या निकल आएगा, एग्रीगेट। तो ये हमारा सैंड का वॉल्यूम निकल आया, कितना लग रहा है 25.2 CFT। और सिमिलरली क्या है, एग्रीगेट का कितना वॉल्यूम आ रहा है 50.4 CFT। तो ये बाई वॉल्यूम जो कैलकुलेशन होता है मटेरियल का बड़ा ही आसान होता है। मतलब इसमें वॉल्यूम निकल गया तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपका वॉल्यूम निकला जैसे तो जो रेशियो दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दे। ये 1.5 है तो सैंड के लिए जो हमने क्या किया 1.5 से, सीमेंट 16.8 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, सैंड निकल आएगा। फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्रीगेट निकल आएगा। तो बाई वॉल्यूम जो कैलकुलेशन होता है बड़ा आसान होता है, बाई वेट जो होता है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो ये हमने देखा दोस्तों कि हमारा जो सीमेंट, अभी इसमें एक चीज़ और बची है कि पानी कितना यूज होगा। तो पानी नहीं निकाले हैं इसमें, किसी और वीडियो में कभी और देखेंगे तो फिर उसमें देख लेंगे कि हमारा पानी कितना यूज होने वाला है बाई वॉल्यूम, तो वो देखेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और जानना है इसमें कि जो हमारा मिक्स बनता है, चाहे वो बाई वेट हो चाहे बाई वॉल्यूम हो, तो ज़्यादातर क्या होता है हमारा जो मिक्स बनता है वो डिज़ाइन मिक्स के अकॉर्डिंग होता है। नॉमिनल मिक्स बड़े लेवल या मास लेवल पे नहीं होता है। उसका कारण बस एक ही है कि जो हमारा मटेरियल होता है वो उसकी अलग अलग टेस्टिंग होती है और उसके हिसाब से क्या होता है उसमें जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। और इसे डिज़ाइन मिक्स करने से प्रॉफिट होता है कंपनी को, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो ये हमने देखा कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट कितना यूज होने वाला है हमारे, ये इस तरह स्पेसिफिक वॉल्यूम में 60 CFT में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ये अपना चैनल है इंजीनियर रविंद्र सोनी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, इंजीनियर रविंद्र सोनी को। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो में इस तरह के इन्फॉर्मेशन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।